हमारे क्रिकेट का जो बुरा हाल है उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हम हार से डरते हैं, तब्दीली से घबराते हैं, चेंजेस से खौफ खाते हैं, बड़े नामों के पीछे छुपते हैं। खौफ एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। ये ज़िंदगी में अहम फैसले करने से रोकती है, लेकिन कभी कभार ये अहम फैसले बहुत ज़रूरी बन जाते हैं। दिस इज़ नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बाबर आजम को उनकी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो रूठी हुई फॉर्म है वो आपको वापस मिले और आप बहुत सारे रन्स बनाएं। और जहां बहुत सारे रन्स बनाने की बात हो रही है तो 118 रन किए आज कामरान गुलाम ने। शाबाश कामरान, व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। आपने उम्मीदों से बढ़कर अच्छा खेला। मैं समझता हूं कि जो हम शुरू में खौफ की बात कर रहे थे, इस सिलेक्शन कमेटी को भी आया होगा, लेकिन बड़ा ही अहम फैसला किया उन्होंने, बाबर आजम को रेस्ट देना और कामरान गुलाम को खिलाना। ये मैं क्लियर कर दूं कि मैं जब सिलेक्शन कमेटी की बात करता हूं तो मैं सिर्फ दो लोगों के नाम लेता हूं, एक आकिब जावेद और दूसरे अजहर अली। ये फैसले उन्हीं के हैं और ये बहुत ज़रूरी था। ऐसा नहीं कि कामरान गुलाम मुंह उठाकर आ गए हैं। कामरान गुलाम ने अराउंड 60 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए और 50 की उनकी एवरेज है, तो ही वॉज रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। वो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो एक लोहार की ऐसी मारी उन्होंने कि 13th पाकिस्तानी बन गए जिन्होंने डेब्यू पर सेंचुरी स्कोर की। एंड व्हाट अ ब्रिलियंट नॉक। आसान नहीं था उनके लिए, क्योंकि ये याद रहे कि मुल्तान की पिच यूज पिच है। ये जो पिच है ये पिछले टेस्ट मैच में भी इस्तेमाल हुई थी। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में क्या नॉर्मल है। तो ये जो विकेट है ना, ये बहुत ट्रिकी है और यहाँ पे इतना आसान नहीं था। और ये सोचते हुए भी कामरान गुलाम ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी। जब 19 फॉर 2 थे उस वक्त कामरान गुलाम पिच पर आए हैं। हमको तो ये लगने लगा था कि शायद हम कुछ भी कर लें, रिजल्ट्स इसी तरह के होंगे और हमें फ़ायदा कुछ नहीं होगा। लेकिन कामरान ने जो जम के खेला इस स्लो पिच पर, ही शोड कमिटमेंट, ही शोड रेजिलियंस। वो सोच के आए थे कि मुझे कुछ करना है, इसीलिए उन्होंने ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, वो इसमें कामयाब हुए। और साथ साथ यहाँ साइम को मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। साइम ने 77 रन्स की बड़ी इंपॉर्टेंट इनिंग खेली। ही शोड मेच्योरिटी, ही शोड अ लॉट ऑफ पेशेंस, जो उनमें कमी है। जिस तरह से वो खैर आउट हुए ना, वो भी स्ट्रोक्स ने उनको ट्रैप करके आउट किया, तो वो थोड़ा अफसोस हुआ। बट गुड थिंग के साइम से रन हुए, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि शायद ये मेरा आखिरी मौका हो। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट था। पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज पिच है, तो ये आखिरी इनिंग में जो खेलेगा ना उसका अल्लाह ही हाफिज है। तो ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन था। अब्दुल्ला शफीक जब आउट हुए तो पाकिस्तान का स्कोर 15 था। अब्दुल्ला शफीक के लिए क्या कहूँ, वो अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस का उनको खुद ही आइडिया नहीं है। भाई आपने पिछले मैच में 100 किए हुए यार, 100 कर कर आए हैं आप पिछले मैच में, थोड़ा चढ़कर आइए, नजर आए कि आपकी कोई परफॉर्मेंस है पीछे। ही सीम्ड आउट ऑफ कंट्रोल, नर्वस, और उसी नर्वसनेस में उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। शान ने किए 3 रन। अब शान मसूद को ये रियलाइज करना है कि एज अ कैप्टन जब तक आपकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी ना, टीम में आपकी इज्जत नहीं बनेगी। आप कुछ भी कर लें, कितनी बातें कर लें, कितनी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, रन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। रन करने हैं और कंसिस्टेंटली करने हैं। ऐसा नहीं कि एक किया तो फिर 10 मैचेस में नहीं किया, इस तरह से नहीं चलेगा। तो वो जो कंसिस्टेंसी उनकी प्रॉब्लम है, टैलेंट उनके अंदर है, कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है, उसको उन्होंने हल करना है, तभी कुछ हो सकता है। जहाँ तक पाकिस्तान टीम की बात है तो रिजवान और सलमान अली आगा ये अभी पिच पर मौजूद हैं। रिजवान है स्कोर्ड 37 सो फार और आगा सलमान 5 रन पे हैं। तो पाकिस्तान के लिए सिंपल है, सिंपल प्लान है, और वो प्लान ये है कि जितने ज़्यादा रन हो सकते हैं जितनी जल्दी वो कर लें, बिकॉज ये तीसरे चौथे दिन, पाँचवा दिन तो दूर की बात है, ये पिच खेलने के काबिल नहीं रहेगी और बहुत इसमें ब्रेक होगा और बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जितने रन कर सकते हैं वो कर लें। जहाँ तक कामरान गुलाम की बात है तो एक बार फिर उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत सारे लोगों को जवाब दे दिया है, जिसमें माइकल वॉन के पीछे जो बहुत सारे लोग छुप रहे थे उनको भी पता चल गया होगा इस चेंज की वजह क्या है। और रमीज़ राजा जो पहले कहते थे कि बाबर आजम इररिप्लेसेबल हैं, तो मैं हमेशा कहता था
कि इरिप्लेसेबल कोई नहीं होता, आपकी परफॉर्मेंस होती है। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो चेंज तो आएगा, और वो आया और करके दिखाया। आज उन्होंने एक और अजीब सी बात की, क्योंकि वो जाहिर है किसी तरह से तो अपनी बात रखना चाहेंगे, तो उन्होंने आज ये कह दिया कि कमर्शियल वैल्यू नहीं होती टीम की जब बाबर जैसा स्टार ना हो। व्हाट इज दिस? कमर्शियल वैल्यू, यहाँ टीम हारे जा रही है, वैसी कौन सी कमर्शियल वैल्यू बनेगी जब आपकी परफॉर्मेंस इतनी खराब होगी? जो परफॉर्म करेगा वही टीम में रहेगा। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि इट्स अ नी जर्क रिएक्शन सिलेक्शन कमेटी का, और उन्होंने तंग आके ये फैसला ले लिया। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? और ये भी कहा कि बाबर होते हैं तो एक एक्साइटमेंट रहता है आज परफॉर्म करेंगे या नहीं। दिस इज योर मेन प्लेयर, व्हाट आर यू सेइंग? हर बार बाबर आजम के ग्राउंड पे आने के बाद यही फीलिंग होनी चाहिए कि वो परफॉर्म करेंगे, जैसे यूनुस खान से होती थी, जैसे इंजमाम से होती थी, जैसे जावेद मियादाद से होती थी। ऐसे थोड़ी ना कि बाबर आजम आएंगे तो वो खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये एक एक्साइटमेंट होती थी। आई कांट बिलीव ही वाज फॉर्मर चेयरमैन, ये इस तरह की बातें करते हैं। आज कामरान गुलाम की इस परफॉर्मेंस से मेरे हिसाब से सबको पता चल गया है कि रगड़ा खाना, मेहनत करना, फर्स्ट क्लास के रन्स पीछे होना, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस अच्छी होना बहुत मैटर करता है। एक बार पहले हमने फवाद आलम के इतने साल ज़ाया किए हुए हैं, शुक्र है कामरान गुलाम ने रन्स कर दिए, क्योंकि इनके पीछे तो एक और लॉबी लगी हुई है कि क्योंकि बाबर को रिप्लेस करके आए हैं। भाई इनका कसूर नहीं है, बाबर की परफॉर्मेंस नहीं थी। कामरान ने अपनी तरफ से अच्छा किया है, उम्मीद करता हूँ आगे भी वो इसी तरह करें। और जहाँ तक मैच की बात है तो इंटरेस्टिंग होगा, देखते हैं। पाकिस्तान के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो चेंजेस हुए हैं और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं उससे पाकिस्तान 100% जीतेगा ही जीतेगा, लेकिन मैच मज़ेदार होगा। मज़ा आया आज की क्रिकेट देखकर। मूविंग ऑन, आप लोगों के कुछ मैसेज आए थे और आपने कहा था कि पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट की परफॉर्मेंस के हवाले से भी ज़रूर बात कर लीजिएगा। जो कल उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो उस हरकत को जो कल की है उन्होंने, उसको परफॉर्मेंस कहते हुए भी शर्म आ रही है। कल का जो सिचुएशन थी कल की, वो कुछ इस तरह से थी कि पाकिस्तान अगर बड़े मार्जिन से जीतेगा तो पाकिस्तान जाएगा, और अगर पाकिस्तान सिर्फ जीतेगा तो हिंदुस्तान जाएगा। तो दोनों टीमों की उम्मीदें उन पे थी, जिसकी वजह से उन्होंने डबल प्रेशर लिया। नॉर्मल गेम में जो 4 कैचेस छोड़ते थे वो 8 छोड़े, नॉर्मल गेम में जो 100-110 रन बना लेते तो 56 रन पे टीम ढेर हो गई। तो भाई पूरे फैशन कीजिए, पूरे एटीट्यूड दिखाइए, पूरे स्टाइल होने चाहिए सुपरस्टार्स वाले, लेकिन परफॉर्मेंस पहले है, वो नहीं आ रही है, बाकी सब कुछ आ रहा है। तो विमेंस क्रिकेट से अभी हम क्या उम्मीद लगाएं, क्योंकि बहुत काम की ज़रूरत है वहाँ, बहुत ज़्यादा। खैर, आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए, क्योंकि 95% ऑफ माय व्यूअर्स जो देख रहे हैं वो अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो एक बटन ही तो दबाना होता है, प्लीज़ दबा दें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग।